नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आज हम बात करेंगे ख्वाब में गुस्ल करने के हवाले से। मसलन ख्वाब में गुस्ल करना, ख्वाब में गुस्ल दरिया से करना, ख्वाब में गुस्ल करते हुए किसी को देखना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में गुस्ल करने के हवाले से। ख्वाब में गुस्ले जनाबत करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर गुस्ले जनाबत करता है यानी कि नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करता है, तो ये झूठ से तौबा करने और रंज गम परेशानियां दूर होने की अलामत है। ख्वाब में गुस्ल साफ शफाफ चश्मे से करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर किसी साफ शफाफ चश्मे के नीचे गुस्ल करता है तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मालो दौलत मिलने, इज्जत मिलने, आराम और राहत हासिल होने और परेशानियां दूर होने की अलामत। ख्वाब में गुस्ल दरिया के अंदर करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर गुस्ल दरिया के अंदर करता है ये गम दुख दर्द दूर होने, अगर बीमार है तो शिफा हासिल होने, और अगर कर्जदार है तो कर्ज अदा होने, खौफ से अमन मिलने, और अगर कैदी है तो ये रिहाई मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी को गुस्ल करते हुए देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में किसी को गुस्ल करते हुए देखता है तो ये जिसको गुस्ल करते हुए देखेगा वो परेशानियों से दूर होने, और बीमार है तो शिफा मिलने, उसका कर्ज अदा होने की अलामत है। ख्वाब में गुस्ल करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में गुस्ल करता है यानी कि अपने घर में नॉर्मल तरीके से गुस्ल करता है तो ये बीमार है तो शिफा मिलने, और अगर कर्जदार है तो कर्ज अदा होने, दौलत मिलने, आराम और राहत हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में गुस्ल गंदे पानी के अंदर करना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर गुस्ल गंदे पानी में करता है तो ये बीमार होने, कर्जदार होने या फिर बहुत परेशानी में मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, नमाज की पाबंदी करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात, बलियात और परेशानियों को टालता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।